अगाध ज्ञान पंडित, आश्चर्यजनक, अद्भुत प्रतिमा, अवर्णनीय, देश प्रेम, विशुद्ध राष्ट्रीयता, स्पष्टवादिता, सहनशीलता, उच्च कोटि की सभ्यता एवं सर्व समाज के प्रति प्रेम रखने वाले युग प्रवर्तक महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को लंबी आय दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, जो सेक्टर की मीटिंग मठिया में चल रही है, इस मीटिंग में उपस्थित हैं 280 विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री राज बहादुर जी और इस मीटिंग में उपस्थित हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने साथी, मिशनरी साथी, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जगाने का काम गाने के माध्यम से, बिरहा के माध्यम से आप किया करते हैं और पूर्व में राज्य मंत्री का दर्जा था हमारे बड़े भाई आदरणीय मुन्नीलाल मुनिवर जी और इस विधानसभा के सचिव और यहाँ से एक बार जिला पंचायत के इलेक्शन लड़े भाई रामदास गौड़ जी और भाई सेक्टर के सेक्टर अध्यक्ष भाई प्रमोद कुमार गौतम जी, मंगुरा जिला के सेक्टर अध्यक्ष भाई जगदीश कुमार जी और भाई हमारे बड़े पुराने साथी भाई भारत राजभर जी, भाई रमेश मौर्य जी, कन्नौजिया जी, तमाम साथी यहाँ हैं। भाई शिव कुमार जी सेक्टर सचिव हैं, दुर्गा प्रसाद श्री बूथ अध्यक्ष हैं, श्री दलसिंगार जी, श्री रमेश कन्नौजिया जी, श्री सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी, श्री रानी माताओं बहनों का 280 विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष छोटे भाई आदरणीय राज बहादुर गौतम जी को विस्तार से बताने का काम किया और हमारे बड़े भाई आदरणीय मुन्नीलाल मुनिवर जी भी विस्तार से बताने का काम किया। तमाम साथियों ने अपनी बात रखने का काम किया। मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ जरूर आप लोगों का थोड़ा सा समय अपनी माताओं और बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का लेना चाहूंगा। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को जगाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया, क्योंकि जब बाबा साहब संविधान बनाए और संविधान बना करके इस भारत देश को संविधान बना करके और जब सौंपने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यहाँ सब पढ़े लिखे साथी बैठे हैं, उन्होंने इशारा किया और संविधान बना के जब सौंपने लगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तब बाबा साहब खिलखिला के हंसे। बाबा साहब कभी हंसते नहीं थे, बाबा साहब कभी हंसे नहीं थे और जिस दिन उन्होंने संविधान सौंपने का काम किया उस दिन बाबा साहब से लोगों ने पूछा, बाबा साहब आप क्यों हंस रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने अपनी लड़ाई को जीत लिया है, मैंने अपने समाज को अधिकार दे दिया है कि जिस दिन मेरा समाज अपने अधिकार का प्रयोग करेगा उस दिन राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, बल्कि उस दिन राजा बैलट बाग से पैदा होगा। बाबा साहब ने कहा कि मैंने सभी रानियों का ऑपरेशन कर दिया है और अपने समाज को, सर्व समाज को, अपने समाज को 85% के लोगों को मैंने वो अधिकार दे दिया है, जिस दिन वो अपने वोट का प्रयोग करेगा उस दिन राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, उस दिन राजा बैलट बाग से पैदा होगा। आप लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखा। आपने जब माननीय कांशीराम साहब ने जो बाबा साहब मिशन लाए थे और बाबा साहब चले गए दुनिया छोड़ करके, तब बाबा साहब ने कहा था, अरे मेरे दलित शोषित समाज के लोग, अरे मेरे सर्व समाज के लोगों, मैं जो मिशन यहाँ तक लाया हूँ अगर इसको आगे न बढ़ा देना तो पीछे भी ले जाने की जरूरत मत करना, कोई मसीहा आएगा तो इसको और आगे ले जाएगा। धन्य है माननीय कांशीराम साहब। माननीय कांशीराम साहब आए, विस्तार से जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, आप लोग काफी समय से बैठे हैं। माननीय कांशीराम साहब आए और इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय कांशीराम साहब ने पहले बाम सेब बनाया, फिर DS4 बनाया, फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया
और जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो भाई मुन्नीलाल मुनिवर जी हैं, हम लोग हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम करके ड्रामे के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के दिशा और दशा को बताने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी आके चट्टान की तरीके से खड़ी हो गई। अब आप लोगों ने वोट दिया, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश, इतने विशाल प्रदेश में आपकी सरकार बन गई। और जब आपकी सरकार बन गई तो जब पहली बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अंबेडकर नगर की ही बात आपको बता दूं। जब पहली बार गवर्नमेंट बनती है तो बहन कुमारी मायावती जी, हमारे नेताओं को आपने जिता करके विधानसभा में भेजा, ये लोग गए और बहन जी को वोट किए तो बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। तब बहन जी से हमारे नेताओं ने कहा कि बहन जी, हमारा पूर्वांचल जो है बहुत पिछड़ा इलाका है और इस इलाके में हमारा जिला फैजाबाद हुआ करता है और फुलवरिया से लेकर के राजे सुल्तानपुर से लेकर के लोग जब फैजाबाद तारीख देखने जाते हैं तो 3 दिन का सफर होता है। 3 दिन में एक दिन जाता था, पहुंचता था, रीडगंज में बनाता खाता था, दिन में अपनी तारीख देखता था, तब वो फिर रीडगंज जाता था, तब खाना बनाता था, खाता था, फिर तीसरे दिन उसी रात में ट्रेन पकड़ता था, तीसरे दिन अपने घर को पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं। 29 सितंबर 1995 को शिव बाबा के मैदान में आकर के बहन कुमारी मायावती जी ने आपको अकबरपुर का जिला देने का काम किया और अकबरपुर को जिला ही नहीं दिया, यहां से तमाम हमारे पिता तो बुजुर्ग माताएं और बहनें गई होंगी शिव बाबा के मैदान में। जब बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरता है तो उसमें डीएम भी रहता है, उसमें एसपी रहता है, क्यों मुनिवर जी, उसमें डीएम भी रहता है, उसमें एसपी भी रहता है। और बहन जी एक तरफ डीएम खड़ी कर दिया, एक तरफ एसपी को खड़ा कर दिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से आपको अकबरपुर का जिला देने का काम किया। और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, मैं जिला ही नहीं दे रही हूं, इस जिले को आदर्श जिला बनाने का काम करूंगी। और बहन जी ने इस चीज को करके दिखाया। जब बहन जी ने इस चीज को करके दिखाया, जिले में पूरा विकास करने का काम, अगर मैं गिनती गिनाना शुरू करूंगा तो तमाम चीजें हैं। जिले में बहन कुमारी मायावती जी ने जेल देने का काम किया, और ब्रिज देने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का काम किया, 300 सैया का हॉस्पिटल देने का काम किया, एक भव्य स्टेडियम देने का काम किया, सीडीओ ऑफिस, डीडीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, जिला पंचायत ऑफिस, कोई ऐसी चीज आपके अंबेडकर नगर में न हो जो आपका लड़का वहां से पढ़ करके डीएम एसपी भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। लेकिन अब क्या बताएं, दुर्भाग्य रहा कि बहन जी की सरकार जाते ही समाजवादी की सरकार आ जाती है और समाजवादी की सरकार को यहां से अंबेडकर नगर को खत्म करने की साजिश की जाती है। उन्होंने किया भी, लेकिन धन्य है सुप्रीम कोर्ट, धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने याचिका को दाखिल किया, फिर अंबेडकर नगर बहाल हो गया। अभी माननीय राज बहादुर गौतम जी कह रहे थे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे, भाई मुन्नीलाल मुनिवर जी ने कहा कि अगर 70 साल का विकास, जन पार्टियों को आपने वोट दिया, जिताया, मेरे समाज को मालूम नहीं था विधायक कौन होता है, एमपी कौन होता है, मंत्री कौन होता है, लेकिन जब आपने अपने वोट को पहचाना और जब जिताया तो आपका विकास होने का काम हुआ। और 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, जनता पार्टी ने राज किया, अन्य पार्टियों ने राज किया, और 70 साल का विकास एक तरफ रख दीजिए और 6.25 साल की सरकार आपकी थी, उसका विकास एक तरफ रख लीजिए तो 70 साल का विकास पीछे हो जाएगा और 6.25 साल का विकास आगे हो जाएगा। सही बता रहा हूं आपको, 70 साल का विकास पीछे और 6.25 साल का विकास आगे हो जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में आपने माननीय अध्यक्ष जी ने बताया 46 योजना को चला करके, मैं तो दावा और चैलेंज करता हूं
चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और समाजवादी की सरकार थी, अगर एक पैसे का काम अम्बेडकर नगर जिले में हो गया हो तो आप बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल है, 5 साल हो गई, 10 साल होने जा रही है, एक पैसे का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बहन जी के शासनकाल में, बैठिए बैठिए, बहन जी के शासनकाल में 18 लाख लोगों को नौकरी देने का अगर किसी ने काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। 18 लाख लोगों को पूरे प्रदेश में अगर किसी ने नौकरी देने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया? सभी जिलों में बैकलॉग, जो बैकलॉग की भर्ती होती उसको डीएम ने कह दिया इस पद के कोई उम्मीदवार नहीं है, वो भर्ती लाख हो गई। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो सारे जिले अधिकारियों को फोन करके कहती हैं कि आपके यहाँ कितनी बैकलॉग की भर्ती है, आपके यहाँ कितनी बैकलॉग की भर्ती है। सारी बैकलॉग की भर्ती जो 70 साल से पड़ी हुई थी, बहन कुमारी मायावती जी ने उसको खुलवा के सभी लोगों को भर्ती करने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया? सफाई कर्मी की नई भर्ती, जो कि उसका पद था ही नहीं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने सफाई कर्मी की नई भर्ती निकाल करके अपने समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को सफाई कर्मी की नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने। शिक्षकों की भर्ती, पुलिस की भर्ती, फ्रेश भर्ती, विदेश के लोगों ने अगली उठाया कि धन्य है बहन कुमारी मायावती जी ने जिन्होंने स्वच्छ भर्ती किया, न एक पैसा घुस न एक पैसा कुछ। लोगों ने तारीफ किया, विदेश के, अमेरिका के लोगों ने तारीफ किया। बहन जी के शासनकाल में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर हमारे किसी परिवार में किसी के पास लड़का होता था लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन अगर किसी को ये पता चला कि बिटिया हो गई तो मुंह गिर जाता था। बहन कुमारी मायावती जी ने एक आदेश पारित किया, एक प्लानिंग चलाया कि जिसके घर में बच्ची पैदा होती है, जिस दिन पैदा होती है उसी दिन 1 लाख की एफडी करवाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और मेरी माताएं और बहनें, मेरी बच्चियां जो पढ़ती थी, मेरी जब बच्चियां पढ़ती थी तो बहन कुमारी मायावती जी ने सावित्रीबाई फूले के अंतर्गत पूरे प्रदेश में, चाहे मेरी अभी यहीं बेगीकोल में साइकिल बंटना शुरू हो जाती थी तो इस रोड पर लाइन लग जाती थी, लोग कहते थे कि आज सावित्रीबाई फूले के अंतर्गत बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में साइकिल बंट रही। कितना विकास आप चाहते हैं। रही बात परिवर्तन की, बहुत परिवर्तन हुआ। हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, मैं थोड़ा आपका दिमाग कैडर के तरफ ले जाना चाहता हूं और आपको ये भी बताना चाहता हूं, अगर हमारे बैकवर्ड समाज के साथी यहाँ बैठे हैं तो आपको बता दूं कि अगर हमारे बैकवर्ड समाज को किसी ने आरक्षण देने का काम किया तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। हमारे बैकवर्ड के साथी जान ले इस चीज को। आपके आजमगढ़ से एक सांसद लाल कृष्ण यादव थे, और बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी सांसद थी, और पंजाब से हरभजन सिंह लाखा थे। 3 सांसद आपके हुआ करते थे। और उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री के दौर में चल रहे थे। बीपी सिंह ने कहा कि मान्यवर साहब, मुझको आप 3 वोट दे दीजिए, मेरी सरकार बन जाएगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि मैं तुमको, बगैर सोचे समझे, वो तो अंतर्यामी थे, वो जानते थे। मान्यवर साहब ने कहा कि मैं तुमको तुम्हारी सरकार बना दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। बीपी सिंह ने कहा साहब अपनी शर्त को बताइए। तब मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा पहली शर्त मेरी ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सुशोभित करो। तब बीपी सिंह ने कहा सर ठीक है, मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है उसको लागू करने का काम करो। तो बीपी सिंह ने कहा साहब ठीक है, मैं उसको भी लागू कर दूंगा। बाबा कांशीराम साहब ने कहा मेरी तीसरी शर्त है, जो तुम ईंटा पुजवा रहे हो, जो रथ क्रांति रथ घुमवा रहे हो, उस रथ को रुकवाने का काम करो। तब बीपी सिंह ने कहा साहब इसको भी मैं कर दूंगा। और जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गया तो अपने कुर्सी पर बैठ गया तो मशगूल हो गया। तब मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश के लोगों को दिल्ली के लाल किला पे बुला करके उन्होंने नारा दिया, नारा दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट खाली लागू करो वरना कुर्सी
खाली करो। तब बीपी सिंह घबराया, उन्होंने आनंद फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाया और उसमें बाबा साहब को भारत रत्न से सुशोभित किया और बिहार में जाके क्रांति रथ रुकवाया और बैकवर्डों का आरक्षण लागू कर दिया। और जब बैकवर्डों का आरक्षण लागू कर दिया, मेरे दलित शोषित समाज के लोग रोडों पर लड़ाई कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, बैकवर्ड अपने घर में बैठा हुआ है। और जब बैकवर्डों को ये पता चला, यही जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों ने हवा पैदा किया कि सब चमारों का ही आरक्षण हो गया है, सब चमारों को मिल रहा है। जब बैकवर्ड होश में आया तब जाके हिंसा रुकी। आज वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, 27% आरक्षण मिलने का काम हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी तो परिवर्तन चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने सारे समाज को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहन जी शपथ लेती हैं, मुस्लिम का बेटा शपथ लेता है, राजभर का बेटा शपथ लेता है, कहार का बेटा शपथ लेता है, चमार का बेटा शपथ लेता है, कोयरी का बेटा शपथ लेता है, कन्नौजिया का बेटा शपथ लेता है, यानी गौड़ का बेटा शपथ ले, मुसहर का बेटा शपथ लेता है। क्या चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसको करके बहुजन समाज पार्टी ने दिखाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देख लीजिए, समाजवादी की सरकार है, देख लीजिए। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, हमारे नौजवान साथी हैं यहाँ बैठे, हमारे पुराने जो हैं उनको सब जानकारी है। मैं थोड़ा कैडर पे आना चाहता हूँ, 5 मिनट का समय और आपका लेना चाहूंगा। हमारे जो दादा बैठे हैं, इनको मालूम है, जो 6000 मनवादी विचारधारा के लोगों ने, जो 85% के लोग हैं, इनको 6743 जातियों में बांटने का काम किया। कितनी जातियों में बांटा? 6743 जातियों में बांट दिया। और बांटा ही नहीं, इन्होंने कैटेगरी बना दिया, एक छछूत एक अछूत, एक छछूत और एक अछूत। छछूत का मतलब है उनका थरिया लोटा बर्तन छू सकता है, और अछूत का मतलब है उनका थरिया लोटा बर्तन नहीं छू सकता। ये जो 85% है, इनके लिए मनवादी विचारधारा के लोगों ने लिखा है कि सूद गृहे ना बसेत नाच शुद्धम जलम पिबेत उच्च स्थानम वर्जित कारणम अस्तु ब्राह्मणम दुखम भवत। यानी यही गणरिया कुर्मी भर पासी डोम धरकार लोहार निषाद राजभर कोहार केवट गोड़िया मल्ला, जितनी जातियां हैं, इनके लिए लिखा गया है कि शूद गृह ना बसेत, शूद्रों को घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शूद गृह ना बसेत और ना तो शुद्धम जलम पिबेत, और ना तो इनको शुद्ध जल ही पीना चाहिए, इनको तालाब और पोखरे का पानी पीना चाहिए। शूद गृह ना बसेत ना तो शुद्धम जलम पिबेत उच्च स्थानम वर्जित। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं, मेज पर बैठे हैं, तख्ते पर बैठे हैं, इस पे बैठना वर्जित है। अगर शुद्ध समाज का व्यक्ति ऐसा करता है तो मनुवादी विचारधारा के लोगों को बहुत कष्ट होता है। कहाँ जा रहा समाज? लिखा कि सुपच किरात कोल कलवारा और जे बरड़ा धम तेल ही तुम्हारा। सुपच माने होता है सुपहारा, यानी माइनॉरिटी मुसलमान। सुपच किरात माने बहेलिया, सुपच किरात कोल कलवारा और जे बरड़ा धम तेल कुमारा। सुपच माने सुपहारा, किरात माने बहेलिया, सुपच किरात कोल माने मुसहर। ये चारों वर्णों से नीच है, इनका मुंह देखना महा पाप। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनुस्मृति में मनुवादी विचारधारा के लोगों ने लिखा है। फिर उन्होंने लिखा, आपने देखा, उन्होंने लिखा कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले और पुनरुत्थाय वह पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी पियो पियो खूब पियो। कब तक पियो? कि जब तक भूतल यानी जमीन पे गिर न पड़ो, और गिरने के बाद जो पुनः पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो सीधे स्वर्ग जाता है। दारू पिए के स्वर्ग जाई? आप जान लो साथियों, हमारे दादा बैठे हैं,
जब हमारी माता, हमारी दादी मरने लगती है तो लोग कहते थे पंडित जी को बुलाइए और गौ दान कर दीजिए ताकि ये गैया जो है इनको बैतरनी पार कर दे। आपको बता दूं, कहे मरत बेरी पोंछ के पकड़े और स्वर्ग देत पहुंचाई और बिरन तोरे अबहू अकेली ना आई। मरत बेरी पोंछ के पकड़े और स्वर्ग देत पहुंचाई और बिरन तोरे अबहू अकेली ना आई। जो गाय पानी में नहीं हलेगी, आप फर्ज करिए, हाँ विद्वान साथी सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जो गाय पानी में नहीं हलेगी, जो गैया पानी में नहीं हलेगी वो बैतरनी कैसे पार कराएगी। लेकिन अगर सूद को सुअर होता है, सुअर, अगर सुअर को एक छपका मार दो तो सीधे नदी पार कर जाएगा। तो सुअर बढ़िया है कि गाय? आप बताइए, उसकी हम पूजा करते हैं। आप जानते हैं, हमारे साथियों ने नहीं बताया, मैं आपको बता दूं, माननीय अखिलेश सिंह यादव जब कालिदास मार्ग छोड़ते हैं, अपना आवाज छोड़ते हैं, उसमें आदित्यनाथ जोगी जाते हैं, उस गाय के मूत्र से उसको धुलवाया जाता है और उसको गंगा जल छिड़का जाता है, तब उसमें जोगी आदित्यनाथ घुसते हैं। इतना बड़ा छूत है। और अखिलेश भैया हमारे कहा हम सुधरे ना आई, हम तो सबल रही। अभी उनको पता कब लगा, आप नहीं जानते हो साथियों, बता दूं, अभी लखनऊ में एक पीताम्बर मंदिर है, लखनऊ में एक पीताम्बर मंदिर है और अखिलेश भैया हमारे पीताम्बर ओढ़े रहन जात रहन वही मंदिर में दर्शन कराए और फोर्स वाले रोक दिए। फोर्स वालों ने इनको रोक दिया, कहा आप नहीं जा सकते, आप शूद्र हो। तब हमारे अखिलेश भैया कहें कि अरे बाप रे बाप, हम तो जनता ना रहे कमहू सूद रही। तब अब लिखवा रहे हैं अखिलेश सिंह यादव सूद, और भारतीय जनता पार्टी से खतरनाक समाजवादी। हमारे जितने महापुरुषों को ही, जो बहन कुमारी अभी हमारे आदरणीय मुन्नीलाल से हो गया सब्सिडी पे, जिसको कहते हैं लोन, जब तक उनका लोन क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी गैस की सब्सिडी नहीं आएगी। और जो गैस वो 10 साल में बेचते, वो गैस वो 1 महीने में बेच लिया, रुपया भी आ गया। 5 किलो राशन दे रहा है। 5 किलो राशन का दाम कितना है? इतने चालाक लोग हैं कि लोगों को बहकाने का काम हमारा आपका, हमारे इतना बड़ा पुरवा है, कम से कम 10-20-100 मोटरसाइकिल जरूर होगी। 100 मोटरसाइकिल से 200 मोटरसाइकिल सबका ले लेंगे तो 200 मोटरसाइकिल से कम नहीं होगी। एक दिन का अगर 1 लीटर पे 100 रुपए का पेट्रोल डलाएंगे तो अगर 100 मोटरसाइकिल कितना हो गए? 10,000 हो गया। और 10,000 रुपए में 5,000 उसका हो गया, 5,000 सरकार का हो गया। हम ही आपसे तो ले रहे हैं कि दूसरे से ले रहे हैं? पेट्रोल वहां से चलते चलते यहां तक 35 रुपया, 65 रुपया, और मिल रहा कितने? मेरे ख्याल से 100 रुपया। मैं तो डेली भराता हूं, लेकिन कभी और यही कहता हूं 100 रुपया डाल दो। अब ये नहीं जानता कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा। 100 रुपया दिया, तेल पड़ गया। अब आप जान लीजिए, रोज हमारे ही पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, हमसे ले रहा है, हम ही को दे रहा है। तो तमाम ज्यादा समय हो गया, मैं अब आप सभी साथियों का, हमारे जो पदाधिकारी बैठे सबका, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं और बहनों का, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके यहां आए और हम लोगों की बात को सुनने का काम किया। हमको केवल एक चीज देखना है कि बहुजन समाज पार्टी से कौन आ रहा, कौन नहीं आ रहा है। हमको बहन कुमारी मायावती जी को आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। उनको बना करके तब हमको, क्योंकि हमारा समाज बहुत पीछे चला जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है बहुत गर्त में चली जाएंगी, उनको बचाने के लिए आइए मिलजुल करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का एक शेर के माध्यम से एक